आज की जो इंग्लिश की स्टोरी है इसका नाम है 3 सेक्स ऑफ राइस। तो चलिए इसको करते हैं हिंदी में ट्रांसलेट और एक एक इंग्लिश के वर्ड का मीन समझते हैं। ग्रामर का कोई पार्ट है, बेसिक पार्ट है, उसको भी समझते हैं और इंग्लिश की वो कैब है उसको भी आप इम्प्रूव करते हैं। 3 सेक्स ऑफ राइस। सेक्स का मतलब होता है बोरी, बोरी या बोरा। ठीक है, बोरी को कहेंगे हम इंग्लिश में सेक और राइस का मतलब आपको पता है चावल। क्या है ये स्टोरी? यू मे हैव यहाँ से स्टार्ट होती है। यू मे हैव रेड। अब यहाँ पर पहले एक स्ट्रक्चर है मे हैव और रेड। यहाँ पर रीड की थर्ड फॉर्म है ये। मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होना कब करते हैं हम? आप ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, रूल्स देखेंगे तो इसमें क्या है, मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं स्ट्रक्चर का। This structure is used to talk about the possibility that something happened in the past। मतलब कोई ऐसी संभावना जो कि पास्ट में हुई हो। अब यहाँ पर वो संभावना ट्रू होगी, ठीक है, सच होगी, ऐसा सेंस देता है ये मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना। यहाँ पर संभावना ऐसी जो कि पास्ट में हुई होगी। क्या है? यू मे हैव रेड मैनी स्टोरीज़। मतलब ऐसी संभावना है कि आपने काफ़ी सारी मैनी स्टोरीज़, कहानियाँ पढ़ी होगी पास्ट में। ठीक है, अबाउट किसके बारे में? के बारे में, अबाउट 3 ब्रदर्स यानी 3 भाइयों के बारे में आपने कहानियाँ पढ़ी होगी, ऐसी संभावना है। तो सच है, 3 भाइयों की कहानी आपने पढ़ी होगी, संभावना ज़्यादा है। यूजुअली आम तौर पर या अक्सर, ठीक है, आम तौर पर या अक्सर 2 ऑफ देम यानी 2, उन तीनों में से 2, द एल्डर वंस यानी कि 2 कौन से? 2 बड़े। एल्डर का मतलब होता है बड़ा। तो बड़े जो भाई है वो आर स्ट्रॉन्ग। वो कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्लेवर, क्लेवर का मतलब चतुर होना, बट अनकाइंड। लेकिन क्लेवर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अनकाइंड होते हैं, मतलब उनमें दया नहीं होती, निर्दयी होते हैं। दे लाफ यानी वे हंसते हैं। लाफ एट का मतलब होता है हंसना। द यंगेस्ट किसकी तरफ देखकर हंसते हैं? द यंगेस्ट, उसको देखकर या उसकी तरफ हंसते हैं। सबसे छोटा, यंगेस्ट, ठीक है। यंगेस्ट का मतलब है सबसे छोटा। वन, यंगेस्ट वन, जो सबसे छोटा है, हंसते हैं उसकी तरफ देखकर। क्यों? बिकॉज क्योंकि ही इज़ टू सिंपल। वो बहुत, ठीक है, टू मतलब बहुत ज़्यादा, सिंपल यानी साधारण सा होता है, ठीक है। एंड सॉफ्ट हार्टेड मतलब कि नरम दिल का होता है। ये देखकर वो इस कारण से उसकी तरफ देखकर हंसते हैं, मतलब हंसी उड़ाते हैं उसकी, या फिर मजाक उड़ाते हैं उसका, ऐसा कह सकते हैं। तो अभी तक यहाँ से स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई है। आवर स्टोरी मतलब हमारी कहानी, ऑल्सो हैज़ मतलब होना, ठीक है, होना इस कहानी में है या फिर हमारे पास कुछ है, तो होने का सेंस देता है हैज़ और हैव। 3 ब्रदर्स मतलब इस कहानी में भी क्या है? 3 भाई हैं। हु, अब यहाँ से शायद स्टार्ट हो रही है। हु, अब हु कौन? जो। 3 ब्रदर्स की बात की जा रही है, इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है हु को ऐड करके। जो लिव्ड यानी रहते थे, तो हु का यहाँ पर कौन नहीं है। अब इन 3 ब्रदर्स के बारे में बताया जा रहा है हु को ऐड करके, उसको कनेक्ट करके। लिव्ड यानी रहते थे, सिंपल पास्ट में है। तो स्ट्रक्चर्स आपको इन स्टोरीज़ के पढ़ने से ही आएगा, जो इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर है या फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल का स्ट्रक्चर है। तो पहले बेसिक स्टोरीज़ पढ़िए, फिर एडवांस लेवल की जो स्टोरीज़ है उनके ऊपर जाएँ। हु लिव्ड यानी वे रहते थे, जो रहते थे इन में अ स्मॉल टाउन, एक छोटे कस्बे में या गांव में। बट लेकिन दे वर यानी वे वर यानी थे। ऑल 3 ऑफ देम तीनों क्या थे? ऑनेस्ट थे। ये है ना ऑनेस्ट, ईमानदार, काइंड दयालु, एंड हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क होता है मेहनत और हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। ऑनेस्ट थे, काइंड थे और हार्ड वर्किंग थे। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है। द एल्डर मतलब कि बड़ा, वन, जो एल्डर है सबसे बड़े की बात हो रही होगी। तो द एल्डर वन जो बड़ा है ना, वो क्या करता है? रेन अ शॉप। तो रेन का मतलब दौड़ना नहीं, यहाँ पर शॉप को चलाने का सेंस जब दिया जाता है तब हम रेन का यूज़ करते हैं,
ठीक है। रन रेन सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस आपको देखने को मिल जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप समझिए कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। बाकी स्ट्रक्चर्स आप देखते रहिए। टेंस की आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, मॉडल्स की भी होनी चाहिए। द मिडल वन, फिर है बीच के की बात हो रही है। एल्डर बड़ा हो गया। वन वॉज प्रीस्ट, जो बीच का वॉज यानी था, अ प्रीस्ट एक पुजारी। एंड द यंगेस्ट यानी सबसे छोटा, वन यंगेस्ट वन हैड जस्ट फिनिश्ड। हैड और फिनिश्ड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो गया। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। पास्ट का भी कौन सा? परफेक्ट टेंस है। ठीक है। हैड जस्ट फिनिश्ड यानी उसने अभी फिनिश्ड की है, पूरी की है। क्या की है? इज एजुकेशन, उसकी जो पढ़ाई है उसको। ही हैड स्टार्टेड, अब उसने शुरू किया। टेकिंग अप, रुचि लेना। टेकअप मतलब रुचि लेना, इंटरेस्ट लेना, चाहे कुछ भी काम करने में इंटरेस्ट लेना, चाहे वो आपकी हॉबी हो, एज अ करियर, इधर एज अ हॉबी। ठीक है। तो रुचि लेना, तो उसने अभी अभी शुरू किया। क्या किया? शुरू, रुचि लेना, इंटरेस्ट लेना। ऑड जॉब्स, ऑड जॉब्स का मतलब हो गया स्मॉल जॉब या फिर अलग अलग तरह की जो जॉब्स होती है, नौकरी, वो काम। टू अर्न यानी कमाना, सम मनी यानी कुछ पैसे। इसमें उसने इंटरेस्ट लेना शुरू किया इन छोटी छोटी जॉब्स में। एंड अलग अलग तरह की। एंड टू लर्न यानी सीखना, अ ट्रेड, किसको सीखना? व्यापार को सीखने के लिए। ऑल थ्री ऑफ दैम, तीनों, वर यानी थे। ऑल थ्री ऑफ दैम, तीनों की बात हो रही है। क्या थे? फॉन्ड ऑफ मतलब प्रिय थे। किसके? देयर मदर के, उनकी माँ के वो प्रिय थे। ठीक है। शी हैड वर्कड, शी हैड और वर्कड हो गया। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा तो परफेक्ट टेंस होगा। अब हैड है इसलिए पास्ट का परफेक्ट है। ठीक है। हैज़ हैव होता और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो वो भी परफेक्ट होता, लेकिन प्रेजेंट का होता। ये आपको ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस इनसे रिलेटेड मिल जाएंगे आपको। शी हैड वर्कड हार्ड टू ब्रिंग अप, उसने बहुत, यानी उसकी मदर की बात हो रही है। शी है ना, तो उसकी मदर है। बहुत ज़्यादा क्या किया? कठिन परिश्रम किया, बहुत मेहनत की। टू ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करने में, पालन पोषण करना। तो पालन पोषण करने में उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। द थ्री ऑफ देम, तीनों का। आफ्टर, किसके बाद? द सडन यानी अचानक, डेथ ऑफ देयर फादर, उनके पिता की अचानक डेथ के बाद। आगे क्या है कि वन डे यानी कि एक दिन। देयर फादर्स फ्रेंड, फादर्स यानी फादर के फ्रेंड, मित्र। विजिटेड, विजिट करना, मुलाकात करना, मिलने आना। तो मिलने आए, मुलाकात करने आए द मदर, मदर से। ही सैड यानी उनका फादर के जो फ्रेंड थे उन्होंने कहा, सिस्टर यू नो, कि आप जानती हैं, दैट कि आई हैव का सेंस होता है होना, कुछ भी होना। अपनी बॉडी के कोई पार्ट्स है तब भी हम हैज़ हैव का यूज़ करके बताते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट में हैड का यूज़ करते हैं। इनके यूजेस आपको आने चाहिए। बेसिक आपको जानकारी, नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। आई हैव अ वेरी, होना तो है मेरे पास, क्या है? एक बहुत प्रॉस्पेरस मतलब समृद्धि। देखो प्रॉस्पेरस का मतलब यहाँ पे मैंने दिया है, वैसे मेंशन किया है, समृद्धि या संपन्न या फिर सफल बिजनेस है, मतलब व्यापार है। ठीक है। समृद्ध या संपन्न व्यापार है। आई हैव अ, यहाँ पर पिक्चर दे रखी है। आगे क्या है? बट नाउ, लेकिन अब। बट नाउ, लेकिन अब। आई एम, मैं हूँ। आई एम गेट, होना तो हो रहा हूँ, ING लगा है, रहा हूँ, रही हूँ। ठीक है। अब ये कौन सा कॉन्टिन्यूअस टेंस है? अब किसका है? इज आर एम यानी प्रेजेंट की बात हुई तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आप इस तरीके से पहचाने। आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। एंड माई ओनली डॉटर, मेरी इकलौती बेटी, इज ऑफ, है ऑफ अ मैरिजेबल एज, मतलब विवाह योग्य, विवाह की एज में है। आई एम लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तो मैं ढूंढ रहा हूँ, ING लग गया ना लुक के बाद, इसलिए ढूंढ रहा हूँ। अ सन इन लो, क्या? दामाद ढूंढ रहा हूँ। हु यानी कि जो, अब यहाँ पर जो है इस सन इन लो के बारे में बताया जा रहा है कनेक्ट करके हु को। ठीक है। वुड बी, अब वुड का यूज़, बी का मतलब होना, हो गया। ठीक है। अब वुड का यूज़ आप देख लें, वुड का यूज़ हम करते हैं पास्ट बिलीव्स अबाउट द फ्यूचर। पास्ट में जब हम विश्वास करते हैं, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, तब हम क्या करते हैं? इस वुड का यूज़ करते हैं।
और प्रेजेंट में हम फ्यूचर की बात करते हैं तब विल का यूज़ करते हैं। तो होगा या होगी का यहाँ पर सेंस देगा ये हु वुड बी यानी होना, तो वो होगा अ गुड हस्बैंड, ऐसा विश्वास है उसका, एक अच्छा हस्बैंड टू माई डॉटर, मेरी बेटी का। एंड हु और जो, फिर इसके आगे इसके बारे में यानी कि सन इन लॉ के बारे में ही बताया जा रहा है हु को ऐड करके। हु वुड ऑल्सो हैंडल, जो क्या कर पाएगा, हैंडल कर पाएगा, गा का सेंस देता है संभाल भी पाएगा क्या, माई बिजनेस, मेरा व्यापार, वेल यानी अच्छी तरीके से, कुशल तरीके से, ठीक प्रकार से, भली भांति, इस तरीके से वो संभाल पाएगा। आई लाइक ऑल योर सन्स, मुझे आपके तीनों जो बेटे हैं वो पसंद है। इफ़ यू परमिट, अगर आप परमिट करें मतलब आज्ञा दे, इफ़ यू परमिट, अगर आप परमिट करें, आज्ञा दे, तो आई विल मैरी माई डॉटर, मैं टू वन ऑफ देम, मैं क्या करूँगा, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो उन तीनों में से एक के साथ मेरी बेटी की शादी करूँगा। बिफोर दैट आई हैव अ प्लान, उससे पहले, ठीक है, बिफोर उससे पहले क्या है, मेरे पास है, क्या है, उससे पहले कि मेरे पास क्या है, एक प्लान है, एक योजना है। ही डिस्कस्ड, उसने चर्चा की आपस में, ठीक है, द प्लान के बारे में, जो भी योजना थी, विद हर, उसके साथ, उसकी माँ के साथ। एंड शी एग्रीड, वह एग्री होना, सहमत होना, तो एग्री हो गई, सहमत हो गई, क्वाइट रेडीली, क्वाइट मतलब बहुत आसानी से या अपनी स्वेच्छा से भी कह सकते हैं, रेडीली का मतलब, तो यहाँ पर हो गया क्वाइट रेडीली, मतलब बहुत आसानी से वो एग्री हो गई, सहमत हो गई। फिर क्या है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन द फ्रेंड वेंट टू ईच ऑफ द थ्री ब्रदर्स वन बाय वन, एक एक करके, ईच यानी प्रत्येक, तीनों भाइयों के पास वो गया एक एक करके। ही यानी उसने, ही का मतलब वह भी हो गया, अब आपको सेंटेंस देखना है, वह या उसने। गेव यानी दिया, देम यानी उनको, ईच मतलब प्रत्येक को, एक एक को, अ सेक ऑफ राइस, एक बोरी चावल की। एंड सेड कहा, माई डियर बॉय, मेरे प्यारे बच्चे, आई एम गोइंग अवे फॉर, मैं जा रहा हूँ, अवे दूर, फॉर अ फ्यू मंथ्स, फॉर कुछ महीनों के लिए, फॉर सम नेसेसरी वर्क, किसी ज़रूरी काम के लिए। अब यहाँ पर भी फॉर आया है, यहाँ पर भी फॉर आया है, तो फॉर के भी काफ़ी यूजेस होते हैं अपने अपने सेंस में। फॉर का यूज़ होता है पर्पस, रीज़न बताने के लिए, कोई भी रीज़न है ना, कारण बताने के लिए। वी यूज़ फॉर टू टॉक अबाउट अ पर्पस और रीज़न फॉर समथिंग, ठीक है, कोई भी उद्देश्य बताने के लिए, रीज़न बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर के बाद हम किसी जो कोई भी पर्सन होगा उसके बारे में बताते हैं, तब भी हम लिखते हैं फॉर मी, फॉर अस, इस तरीके से। तो सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे ना जैसे जैसे वैसे समझेंगे। फॉर एक्सचेंज के लिए भी होता है, फॉर ड्यूरेशन की बात की जाती है तब भी, जैसे कि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की, जैसे फॉर अ फ्यू मंथ्स, तो ड्यूरेशन की बात की गई, ठीक है। फॉर का मीन एक बिकॉज के रूप में भी होता है, ठीक है, और कुछ जो वर्ब होती है उसके बाद भी फॉर लगता है, जैसे केयर फॉर, लुक फॉर, इस तरीके से बहुत सारे यूजेस होते हैं। आप पढ़ते जाएंगे, वैसे सीखते जाएंगे। के लिए दे दिया फॉर, और यहाँ पर दे दिया ड्यूरेशन के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट है प्लीज़ लुक आफ्टर देखभाल करना, कृपया, दिस सेक की, इस बोरे की, ऑफ राइस, इस राइस के बोरे की, टिल यानी जब तक या जिस समय तक, आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक इसकी देखभाल करना। द फ्रेंड वेंट अवे, फिर जो फ्रेंड था वो चला गया, गो अवे की सेकेंड फॉर्म वेंट अवे, चला गया। मैनी मंथ्स पास्ट, बहुत सारे महीने गुजर गए, पास्ट मतलब व्यतीत होना, गुजरना। बट ही डिड नॉट रिटर्न, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। इट वॉज नियरली अ ईयर, मतलब लगभग 1 साल हो गया था, बिफोर ही केम बैक, जब वो वापस लौटा ना उससे पहले उसको 1 साल हो गया था, मतलब 1 साल तक वो नहीं लौटा। ही विजिटेड, वो मिलने गया, द एल्डेस्ट ब्रदर फर्स्ट यानी सबसे पहले वो बड़े ब्रदर से, भाई से मिलने गया। द एल्डेस्ट ब्रदर, बड़े भाई ने, वेलकम्ड यानी स्वागत किया, हिम यानी उसका, एंड गेव यानी दिए, हिम उसे दिया, अ स्मॉल पर्स एक छोटा बटुआ, फुल ऑफ मनी पैसों से पूरा भरा हुआ। फिर क्या कहता है, इन्वर्टेड कॉमा में है, अंकल
यू हैड लेफ्ट, आपने हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब आएगी ना, थर्ड फॉर्म आएगी। यू हैड लेफ्ट अ सेक ऑफ राइस, आपने छोड़ा था क्या एक चावल की बोरी। विद मी, मेरे पास एक चावल की बोरी छोड़ी थी। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, यानी कुछ महीनों बाद, आई वॉज वरिड, मैं चिंतित था, दैट कि इट मे का हम यूज़ करते हैं संभावना दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। गेट हो जाना, स्पॉइल्ड मतलब खराब हो सकते थे, बेकार हो जाना, खराब हो जाना, सड़ जाना। देयरफॉर, इस कारण, आई सोल्ड, सेल के सेकेंड फॉर्म, मैंने बेच दिए, द राइस चावल, टू माई कस्टमर्स, जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको सोल्ड कर दिए, बेच दिए। हेयर्स द मनी, ये है पैसे, आई गॉट, जो मुझे मिले, आई मुझे और गेट के सेकेंड फॉर्म गॉट मिलना। प्लीज़ एक्सेप्ट इट, इन्हें स्वीकार करो। थैंक यू माई बॉय, यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन, तुम बहुत ही ऑनेस्ट यानी ईमानदार व्यक्ति हो। तो यहाँ पर पिक्चर दे रखी है ये। आगे क्या है, देन द फ्रेंड वेंट टू सी द मिडल ब्रदर, फिर द फ्रेंड वेंट जाना, गया, टू सी मिलने, तो यहाँ पर सी का मतलब मिलना है, देखना नहीं है। द मिडल ब्रदर यानी बीच के भाई से। हु वॉज अ प्रीस्ट, अब हु का मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पर, क्योंकि इस मिडल ब्रदर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है ना, तो जो वॉज यानी था, क्या था जो, प्रीस्ट यानी पुजारी। द प्रीस्ट ग्रीटेड हिम यानी प्रीस्ट ने भी उसका अभिनंदन किया। विद यानी किसके साथ, जॉय एंड अफेक्शन के साथ, खुशी और स्नेह से, खुशी और स्नेह से उसने अभिनंदन किया। ही सेड, फिर उसने कहा, अंकल रिमेंबर यू हैड लेफ्ट अ सेक ऑफ राइस विद मी, मेरे पास आप एक चावल की बोरी छोड़ कर गए थे, याद है आपको। एन ईयर अगो, एक साल पहले। आई हैड कैप्ट इट, मैंने हैड और थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ पर, मैंने रख ली थी, इट यानी उस बोरी को, फॉर मैनी मंथ्स, बहुत महीनों तक उसको रखा था, बट लेकिन, दैन फिर, आई वॉज वरिड, मैं चिंतित था, मैं क्या था, चिंतित था कि, दैट इट मे गेट स्पॉइल्ड, मतलब संभावना है ऐसी, क्या ये खराब हो जाएंगे। आई डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने बांट दिए, द राइस चावल को, अमंग यानी बीच में, किसके बीच में, द पुअर गरीबों के बीच में, इन योर नेम आपके नाम से। दे ऑल ब्लेस्ड, उन सभी ने ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद दिया, यू आपको, फॉर सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग शांत करना, देयर हंगर यानी उनकी भूख को शांत करने के लिए आपको सभी ने आशीर्वाद दिया। हाउएवर, हालांकि, आई डिड दैट, मैंने ऐसा किया, विदाउट योर परमिशन, बिना आपकी अनुमति के, एंड आई एम विलिंग, मैं इच्छुक हूँ, टू पे भुगतान करना, यू बैक यानी वापस आपको, फॉर द राइस, राइस के स्थान पर या राइस के लिए उसके बदले में आपको भुगतान करने के लिए इच्छुक हूँ, ये उसने कहा। यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है जो भी इसने किया। आगे क्या है, नो माई बॉय, नहीं मेरे बच्चे, यू एक्टेड, एक्ट करना, आपने ऐसा काम किया है, कैसा, वाइजली एंड काइंडली, दयालुता से और दयालु काम किया है, और वाइजली मतलब समझदारी से और दयालुता से आपने काम किया है। द ब्लेसिंग्स, जो आशीर्वाद है ना, दैट आशीर्वाद के लिए यहाँ पर दैट को कनेक्ट किया है। आई गॉट, मुझे मिले, फ्रॉम द पुअर पीपल, गरीब लोगों से, आर इनफ फॉर मी, वो काफ़ी है मेरे लिए। प्लीज़, कृपया, डोंट इवन मतलब डोंट और डजेंट का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना उसमें नेगेटिव बनाते हैं तब डोंट और डजेंट का। तो भी, इवन का मतलब भी, थिंक यानी सोचो भी मत, अबाउट इसके बारे में, किसके बारे में, द मनी पैसों के बारे में, एनी मोर इसके बाद अब सोचो भी मत इन पैसों के बारे में। नेक्स्ट है व्हेन द फ्रेंड वेंट टू, जब फ्रेंड वेंट टू, गो की सेकेंड फॉर्म, तो गया कहाँ, मिलने, विजिट द यंगेस्ट सन, जो सबसे छोटा बेटा है ना उससे। ही यानी वह, टू यानी भी, वेलकम्ड उसने भी क्या किया, स्वागत किया। हिम यानी उसका, विद लव एंड रिस्पेक्ट यानी प्यार और रिस्पेक्ट आदर से उसने स्वागत किया।
ठीक है, विद का यूज़ हो जाता है। कोई भी फीलिंग्स को हम शो करते हैं, लव, रिस्पेक्ट, इस तरीके से। पहले भी विद का यूज़ हुआ, आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको। बट ही सैड, लेकिन उसने कहा, दैट कि क्या कहा उसने, ही हैड अ कन्फेशन टू मेक, यानी कि वो स्वीकार करना चाहता था, उसके पास कन्फेशन है, कबूलनामा था। क्या था, ठीक है, कन्फेस करना, स्वीकृति या कबूलनामा। द सेक ऑफ राइस वॉज लाइंग विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से जो चावल की बोरियां मेरे पास लाइंग यानी पड़े रहना, पड़ी हुई थी ना, रह रही थी या पड़ी थी, इस तरीके से, तो रह रही थी मेरे पास या पड़ी थी। बट देन आई हैड एन आइडिया, लेकिन देन फिर आई हैड एन आइडिया, मेरे पास एक विचार आया। आई ऑफन, मैं, प्राय अक्सर, गो यानी जाता कहाँ, टू गो टू अ नेबरिंग फार्म टू हेल्प विद द वर्क, यानी काम में मदद करने के लिए, जो पड़ोसी का खेत है ना उसकी मदद करने के लिए जाता। आई बोरोड, मैंने उधार लिया, बोरो मतलब ठीक है उधार लेना, तो उधार लिया एन अनयूज्ड प्लॉट ऑफ लैंड, एक ज़मीन का प्लॉट, टुकड़ा, ज़मीन का टुकड़ा अनयूज्ड था, जो कि यूज़ नहीं आ रहा था, उसके काम नहीं आ रहा था। फ्रॉम द फार्मर, किसान से मैंने वो बोरो किया, उधार लिया, बोरोड। आई एक्सचेंज का मतलब अदला बदली करना, तो अदला बदली की। क्या किया मैंने, बदला, क्या बदला, द सेक ऑफ राइस फॉर पैडी, अब उस सेक ऑफ राइस को पैडी में बदला, मतलब धान के खेत के लिए, धान का खेत, पैडी का मतलब। और वैसे पैडी की जैसे डेफिनेशन एक लाइन में मैं बताऊं तो क्या होगा कि अ पैडी इज़ अ फील्ड यूज फॉर ग्रोइंग राइस, राइस को उगाने के लिए इस फील्ड जिसका यूज़ किया जाता है उसको हम पैडी बोलते हैं, धान का खेत भी कह सकते हैं हिंदी में। एंड सोड, सो का मतलब होता है बोना, तो सोड मतलब बोए, सेकेंड फॉर्म हो गई। द पैडी इन द प्लॉट, उस प्लॉट में पैडी यानी मतलब वो चावल की खेती मैंने वहाँ पर की, ये कहने का सेंस है। पैडी का मतलब हो गया अ पैडी इज़ अ फील्ड यूज्ड फॉर ग्रोइंग राइस, राइस की खेती के लिए इस पैडी का यूज़ करना, उस ज़मीन का जिसका यूज़ किया जाता है ना उसको बोलते हैं पैडी। फिर क्या है, फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य से, सौभाग्य से, द क्रॉप ग्रू वेल, अच्छी फसल हो गया, क्रॉप ग्रू उगना, ग्रो उगना होता है, तो उगी, वेल यानी अच्छी, सेकेंड फॉर्म हो गई ना ग्रो की। एंड यील्डेड मतलब होता है फसल या उपज, पैदावार होना। 25 सेक्स की पैदावार हुई, किसकी, राइस की, ठीक है। आई हैव कैप्ट बैक 5 ऑफ द 5 सेक्स, जो है मैंने 5 जो सेक्स है बोरे हैं वो मैंने रखे वापस, ठीक है। एंड सोल्ड 20 ऑफ दैम, 20 को मैंने वहाँ पर क्या कर दिया, बेच दिया। हेयर इज़ द मनी, ये है पैसे, 20 को बेचा ना, वो पैसे हैं, ये पैसे दे दिए उसने। इफ़ यू अलाउ, अगर आप परमिशन दें, अलाउ अनुमति दें। फिर उसने कहा कि आई वुड लाइक टू मतलब मैं करना चाहूँगा, क्या करना चाहूँगा, मैं रखना, कीप मतलब रखना, अ पार्ट ऑफ इट, इसका एक हिस्सा रखना चाहूँगा, एज माई शेयर मतलब मेरे शेयर के तौर पर, मेरे हिस्से के तौर पर। कंसीडर का मतलब मानना, तो मानते हुए, द लेबर मतलब परिश्रम या श्रम, जो भी मैंने मेहनत की है। एंड मनी यानी पैसा मानते हुए। आई स्पेंट जो भी मैंने खर्च किया। टू गेट प्राप्त करना। इट यानी ये सब प्राप्त करने के लिए। ऑल डन जो भी सब कुछ मैंने किया है ना, तो ये हिस्सा मैं रखना चाहूँगा अपना परिश्रम मानते हुए, अपना पैसा मानते हुए। अ वाइड स्माइल स्प्रेड, एक वाइड यानी एक चौड़ी, वाइड मतलब स्माइल हंसी, स्प्रेड मतलब फैलना होता है। ऑन द फ्रेंड्स फेस, फेस के ऊपर मतलब फ्रेंड के फेस के ऊपर एक चौड़ी सी स्माइल फैल जाती है। ही हैड फाउंड, हेड के साथ फाउंड, फाइंड की थर्ड फॉर्म है ये, हेड के साथ थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है, ठीक है। तो ही हैड फाउंड यानी उसे मिल चुका था, हिज यानी उसका, फ्यूचर भविष्य का, सन इन लॉ मतलब कि दामाद, कौन सा, यंगेस्ट सन। तो यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल बेसिक वोकैबलरी यहाँ पर आपने सीखी होगी, स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको टेंसेस की नॉलेज है तो टेंसेस को भी आप समझ पा रहे होंगे। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंग्लिश की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।